नमस्कार दोस्तों, द प्रैक्टिस चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस बीमारी की अपन बात कर रहे हैं वो डिसेंट्री यानी हिंदी में उसे पेचिस कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से अपन बात करेंगे। इस बीमारी के अंदर व्यक्ति को दस्त के साथ में खून आता है, तो इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बात करते हैं। यह बीमारी आंतों में बैक्टीरिया या प्रोटोजोल इन्फेक्शन के कारण होती है। यह बीमारी संक्रमण बीमारी भी है। जैसे ये बच्चों में ज्यादातर होती है, जैसे स्कूल में बच्चे खेलते हैं या किसी वस्तु को छू लेते हैं, फिर हाथ नहीं धोते और खाना खा लेते हैं। ऐसे ही बड़ों में भी कई बार होता है, जो इन्फेक्टेड एरिया के अंदर हाथ लगा लेते हैं या फिर वहां चले जाते हैं और फिर हैंड वॉश वगैरह भूल जाते हैं और या इन्फेक्टेड एरिया के अंदर बैठ के खाना खा लेते हैं, तो ऐसे में भी उनको पेचिस हो सकता है। अब बात करते हैं अपन इसके लक्षण के बारे में। तो पानी जैसे दस्त होना, दस्त के साथ में खून आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, ज्यादा दस्त लगना आदि इसके लक्षण देखे जाते हैं। ये अनेक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, तो बैक्टीरिया को पहचानना भी आवश्यक है। इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया देखने को मिलता है, सिंगेला, ई कोलाई आदि अपन को देखने को मिलता है, तो इस बैक्टीरिया को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। ये ज्यादातर अमोनिया के कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं अपन इसके इलाज के बारे में। इलाज में डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टैबलेट है मेट्रोजिल 400 mg, जो बीडी में दी जाती है, अर्थात सुबह और शाम एक एक टैबलेट दी जाती है। दूसरी टैबलेट आती है सिप्राफ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सिन ओरिंडाजोल दी जाती है, जो एंटीबायोटिक है। इसकी खुराक भी सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जाती है। साथ में इसमें कीड़े मारने की दवा एबीडी प्लस भी दी जाती है, जो सप्ताह में एक टैबलेट ही दी जाती है। साथ में यदि व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तो साइक्लोपाम टैबलेट भी दी जाती है। टैबलेटों की डोज ज्यादातर डॉक्टर की सलाह पे ही ले, क्योंकि बच्चों की और बड़ों की डोज अलग अलग होती है। इसमें पेशेंट को ओआरएस लेने की सलाह जरूर देंगे। ओआरएस के साथ में ज्यादा पानी पीने की सलाह देंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट बार बार दस्त चाह रहा है तो अपन को उसमें लोप्रामाइड टैबलेट नहीं देनी है, उसमें स्पोलेक की यूज करनी है, क्योंकि ये क्या है, पेचिस आंतों में इन्फेक्शन के कारण होता है, तो अपन को एकदम से दस्त बंद नहीं करने हैं उस पेशेंट के, तो इसमें स्पोलेक ही काम में लेनी है। ये दवा 5 से 7 दिन दी जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं अपन इसके फ्लूइड के बारे में। तो पेशेंट को आरएल डीएनएस ये देते हैं, तो पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार आरएल और डीएनएस दी जाती है। इंजेक्शन के अंदर यदि उसको मेट्रोजिल 100 ml आईवी दी जाती है तो भी उसको जल्दी रिलीफ आता है। फ्लूइड पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको आरएल डीएनएस दी जाती है, तो उसकी मात्रा अपन पेशेंट के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। यदि आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आप भी इस दवाई का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पेशेंट की कंडीशन जरूर देखनी है। कंडीशन के हिसाब से उसकी डोज देनी है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग भी उसकी डोज देनी है। धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।